हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं मैसेजेस फ्रॉम हनुमान जी। हनुमान जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए। आपके सामने यहाँ पे दो पिक्चर्स आ रही हैं, पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2। जिस भी पिक्चर के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो या जो पिक्चर आपको अच्छी लग रही है वो वाली पिक्चर आप चूज़ करिए। एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है और आप चाहो तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग विद द पिक्चर नंबर 1। हाय गाइस, आपने चूज़ करी है पिक्चर नंबर 1। चलिए देखते हैं कि हनुमान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लाइफ सिचुएशन के लिए, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं हनुमान जी। पिक्चर नंबर 1, लेट्स सी। So we have Page of Swords, King of Cups, the Fool, Two of Swords, Judgment। हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि आपको लाइफ का अब इनफ एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप एक नई शुरुआत ले सको अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, जो भी आपको क्लैरिटी मिलनी थी ज़िंदगी से वो आपको मिल चुकी है ऑलरेडी। जो भी आपकी ज़िंदगी में जो सिचुएशंस आई हैं पास्ट में, उसने आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन बना दिया है जो शायद अब अपनी लाइफ में फालतू का ड्रामा नहीं चाहता है। अब आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ जीना चाहते हो कि जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत। आप मतलब वो इफ्स एंड बट्स में नहीं पढ़ते हो। अब आप एकदम क्लियर हो चुके हो अपने विजन में, अपनी लाइफ में, अपनी बातों में। ठीक है, अब ये भी है कि आपको इमोशनली अब मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता है कि आपको शायद आप पहले ऐसे थे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इमेच्योर थे, तो आपको जो भी है दूसरे लोग अपने फ़ायदे के हिसाब से आपका यूज़ करते थे या आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते थे। अब आप इतने ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो चुके हो ना कि अब आपके आसपास चाहे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी चल रही हो या आपके आसपास चाहे बहुत ड्रामा चल रहा हो, बट उसके कारण आप अपना जो एक इमोशनल स्टेबिलिटी है ना वो नहीं खोते हो। ये चीज़ तो आपने सीख ली है कि ठीक है, इमोशनल होना अच्छी बात है लेकिन अपने आप को ग्राउंडेड रखना भी ज़रूरी है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लेसन आपने सीखा है अपनी ज़िंदगी से। और अब आप काफ़ी क्लियर भी हो चुके हो कुछ चीज़ों को लेके। हनुमान जी यही कह रहे हैं कि जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ चुका है ऑलरेडी, तो आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत लेने से क्यों डर रहे हो, आप वहीं स्टक क्यों हो उस एनर्जी में। प्लीज़ न्यू बिगनिंग्स लो अपनी लाइफ में, थोड़े रिस्क लो, थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ो। बिकॉज आगे अब अब अगर हम वही बुक बार बार पढ़ते रहेंगे तो कोई नई एंडिंग नहीं होगी उसमें। यू नीड अ न्यू बुक, यू नीड अ न्यू स्टोरी। हनुमान जी चाहते हैं कि अब एक न्यू स्टोरी आप लिखो अपनी ज़िंदगी की। आप कुछ नया एक्सपीरियंस लो, कुछ नया ट्राई करो। जो काम आप करने से डर रहे हो, जो रिस्क आप लेने से डर रहे हो, दैट फियर ऑफ द अननोन, कि पता नहीं क्या होगा अगर मैंने ये चीज़ कर ली तो। फॉर एग्जाम्पल कि आपका मन है कि कोई सर्टेन प्रोफेशन को चूज़ करना, बट आप डर रहे हो कि पता नहीं मैं उसमें सक्सेसफुल हो पाऊंगा भी या नहीं, तो वो फियर है। तो फियर से बाहर निकलो, क्योंकि अब आप एकदम फियरलेस हो चुके हो। अब आप मेंटली एंड इमोशनली काफ़ी एक स्टेबल इंसान हो। ठीक है, और डर किस बात का है, कन्फ्यूजन किस बात का है। आपके पास तो इंट्यूशन की कितनी स्ट्रॉन्ग पावर है, आप तो कितने इंट्यूटिव हो, आप तो कितने स्पिरिचुअल हो, आप तो कितना मानते हो डिवाइन को, हनुमान जी को। तो आप फिर कन्फ्यूजन क्या, सारे जवाब आपके अंदर है। अपने अंदर झांको, क्या कहता है आपका इंट्यूशन आपसे। कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए इस टाइम। तो अब तो बस ये है कि बस आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। अब एक नई एनर्जी जो है आपका वेट कर रही है। और आई थिंक ये डिवाइन का भी जजमेंट है, हनुमान जी का जजमेंट है कि अब आप वो न्यू बिगनिंग लो अपनी लाइफ में, वो न्यू लाइफ एक मैनिफेस्ट करो अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि दैट ओल्ड थिंग्स एंड ओल्ड एनर्जीज अब बहुत हुई है, अब उसको लेट करने का टाइम आ गया है। वही पुरानी बातें, वही पुराने मुद्दे, वही पुरानी सिचुएशंस,
वही पुरानी लोगों के साथ वही बहस, ठीक है, और वही वही साइकिल में रिपीट होना. नाउ यू नीड क्लैरिटी. अब कन्फ्यूजन्स की कोई जगह नहीं है आपकी ज़िंदगी में. अब आगे बढ़ने का टाइम है, अब जजमेंट का टाइम है. ओके, हनुमान जी ये कह रहे हैं कि यस, अब तुम आगे बढ़ो और रुको मत और पीछे मुड़ के मत देखो. जो प्रॉब्लम आएगी मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें संभाल लूँगा, बस तुम आगे बढ़ते रहो. वी हैव चैरिट. अगेन देखो, ये चैरिट कार्ड भी ये दिखा रहा है टू मूव फॉरवर्ड एंड नॉट लुकिंग बैक. तो एक बड़ी सक्सेस जो है आपके फ्यूचर में आपका इंतज़ार कर रही है, एंड ये सक्सेस आपके लिए ही बनी है. ये सक्सेस आपके लिए है और आप इसको मैनिफेस्ट भी करोगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है. और ये बहुत बड़ी सक्सेस होने वाली है. ये नहीं कि नॉर्मल सक्सेस, बड़ी सक्सेस है ये. सो जैसे कि आपने सोचा होगा कि आपको 10% मिलेगा बट आपको 100% मिल गया, मतलब इस तरह की एक सक्सेस है किसी भी काम में जो आप चाहते हो करना अपनी ज़िंदगी में. एंड अगर आप कहीं जाने का सोच रहे हो, कहीं रिलोकेट होने का सोच रहे हो, आपका मन है, तो यस, वो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होंगी. वो रास्ते आपके लिए ऑटोमेटिकली बनेंगे अब आगे, ठीक है. अब आपको जो सोचना है ना, वो ये सोचना है कि मैं कैसे अपनी लाइफ में बनूँ एज अ विनर, ठीक है. और प्लस अभी आपका सबसे बड़ा जो फ्रेंड है ना, वो है आपका इंट्यूशन. बिकॉज आप बहुत इंट्यूटिव हो, क्योंकि आप एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन और हाईली इमोशनल पर्सन रह चुके हो. तो कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इज इक्वल टू आई फील दैट्स हाई इंट्यूशन, राइट. तो आप कनेक्ट कर पाते हो इमोशन से, एनर्जी से ईजीली अपने आसपास से. सो आपका इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा. और अपने आप को देखो एज अ विनर कि आप कितने ज़्यादा डिज़र्व करते हो ज़िंदगी में. आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है. आपके सामने जो भी है, जैसा भी है, वो वैसे पेश किया जाएगा. राइट राइट एंड रॉन्ग रॉन्ग. ओके, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट यू इज़ कि अब आपके पास एक्सपीरियंस है, अब आपके पास नॉलेज है, अब आपके पास स्किल है, अब आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग है. सो आपकी लाइफ में ये जो एक बड़ा चेंज आने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा, और एक बड़ी सक्सेस जो है, आपका ग्रोथ जो है, आपका वेट कर रही है. टावर, जो चीज़ें अनहेल्दी हैं ना फॉर यू, वो खुद ही लेट गो कर दो. अगर आप लेट गो नहीं करोगे तो वो यूनिवर्स करवाएंगे लेट गो आपसे. फिर वो तरीका जो होता है कई बार हमें पसंद नहीं आता है, बिकॉज वो एक सडन चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ से हट जाती हैं. ऐसे लोग जो शायद आप समझ रहे हो कि बहुत अच्छे हैं बट शायद वो नहीं है. ऐसी आदतें जो आपको बहुत अच्छी लग रही हैं बट वो अच्छी नहीं है, ठीक है. ये कोई फेक ईगो भी हो सकता है, कोई घमंड भी हो सकता है, किसी तरह का इल्यूशन भी हो सकता है, कोई फेक रिलेशनशिप भी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग जो शायद आपके लिए सही नहीं है और वो आपसे दूर किया जा रहा है, और या दूर आप खुद ही कर दोगे उस चीज़ को. तो बेटर है कि आप खुद ही उसको समझो और उसको दूर कर दो. कोई हैबिट्स हो सकती हैं ये एक और चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलने को कहा जा रहा है. कंफर्ट जोन में रह के आप चैरिट वाली एनर्जी को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो. अगर आप उसी कंफर्ट जोन में रहोगे, अगर आप कुछ नया नहीं सोचोगे, नया ट्राई नहीं करोगे, तो आप उसी कंफर्ट जोन में रहोगे और फिर वही कहानी रिपीट होगी एंड फिर वही सब चीज़ें, ड्रामा, वही सब होता रहेगा. सो यू डोंट वांट दैट, राइट. सो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. 4 ऑफ सोर्ड्स. जो चीज़ें आप कर सकते हो ना, वो आप करो. जो चीज़ें फाइनली जैसे आउटकम्स होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर का डर, वो आप सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे, हनुमान जी, बिकॉज वो बेटर जानते हैं ना कि आपके लिए बेस्ट क्या है और आपकी लाइफ में कब किस चीज़ की कमी है और वो कब वो चीज़ आपकी लाइफ में पूरी होगी, ठीक है. वो बेटर जानते हैं आपकी लाइफ को. सो आई थिंक कुछ चीज़ों को सरेंडर करना अच्छी बात है. आई थिंक कुछ चीज़ों में थोड़ा सा ये भरोसा रखना कि ठीक है, मुझे हर चीज़ में ज़रूरत नहीं है लड़ने की सामने वाले से. कुछ चीज़ें हनुमान जी खुद देख लेंगे. तो वो भरोसा, आई थिंक भरोसा जो है हनुमान जी वो मांग रहे हैं आपसे यहाँ. 9 ऑफ पेंटिकल्स. एक्चुअली में आपकी एनर्जी डिज़र्व करते हो, बिकॉज आपकी लाइफ में ढेर सारी फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी आगे जाके. और आई थिंक ये चेंज जो है वो आपसे ही स्टार्ट होना है. आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को, आपको अपनी लाइफ की वैल्यू और समझनी पड़ेगी. क्योंकि लाइफ ये नहीं है कि आप जो कंफर्ट जोन में रह के आप बिता दो. थोड़ा सा you have to move on in your life to achieve the 9 of Pentacles वाली एनर्जी. सो आप हर तरह की लाइफ, लग्जरी, मनी, अबंडेंस, गुड हेल्थ, you deserve everything. एंड ये आपका फ्यूचर है, ये आएगा आपकी ज़िंदगी में. बस प्रॉब्लम ये है ना कि आप रेडी नहीं हो उसको रिसीव करने के. तो बी रेडी, बी ओपन टू रिसीव ऑल दिस ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ.
यहाँ से देखते हैं गाइस, हनुमान जी क्या कहते हैं आपके। रिलीज़ योर ब्लॉक्स, एग्जैक्टली। कुछ चीज़ें हैं जो आपको होल्ड करके रखी हुई है, आप उसको रिलीज़ नहीं करना चाहते हो। आप टावर मोमेंट आएगा ही आएगा आपकी लाइफ में, या तो आप खुद ले आओ वो ब्लॉक्स रिलीज़ करके, वो इल्यूजन्स रिलीज़ करके, वो हैबिट्स रिलीज़ करके, वरना ज़बरदस्ती वो कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाएगा। ओके, सो रिलीज़ योर ब्लॉक्स। आपका पास्ट आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। Then we have focus on the positive. Focus on the Nine of Pentacles energy. Focus on the Chariot energy कि yes, I deserve every luxury and every happiness in my life. मैं अपनी लाइफ में हर चीज़ डिज़र्व करता हूँ, हर चीज़, चाहे मटीरियल वाइज हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे इमोशनल हो। सो फोकस ऑन द पॉजिटिव कि यस, लाइफ अभी बहुत है और बहुत कुछ चाहिए अभी लाइफ में, राइट। तो वो उस एनर्जी में रहोगे तो फिर आप आगे बढ़ते रहोगे। स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। हनुमान जी कह रहे हैं कि जो लाइफ आप चाहते हो ना, उसको बोलना चालू करो, उसको सोचना चालू करो। प्रॉब्लम ये है कि आप सोचते तो उल्टा हो, पर आपको लाइफ चाहिए पॉजिटिव। आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी चाहिए, बट आप सोचते हो एकदम उल्टा। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, आपको जो आप चाहते हो वही सोचना है। और ये दिमाग है भी ऐसा ना कि हमेशा उल्टा सोचने पर ही मजबूर करता है, तो फिर वही चीज़ें मैनिफेस्ट भी होती रहती हैं। तो वो दिमाग को कंट्रोल करना, यही तो ट्रिक है, तो ये आपको सीखनी है। ओके, एंड फॉर दैट सरेंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर दैट फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 1। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। अगर आपको लगता है कि अगर आप कंफ्यूज हो, तो हनुमान जी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अच्छे लोग भी जिनसे आप एडवाइस ले सकते हो, जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हो, तो वो आप लो। क्योंकि हर कोई ख़राब हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है जो ऑलरेडी शायद उस जर्नी से निकल चुका है, जो आपको गाइड कर सकते हैं बेटर। एंड इन योर रीडिंग आई सॉ 11, 11 एंड 12, 12, सो इट्स अ कन्फर्मेशन कि समथिंग बिग इज हैपनिंग फॉर यू। क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। आप डिजर्व करते हो ये रिस्पेक्ट, ये ऑनर। कब तक आप भागोगे अपने आप से ही? आप कब तक दूसरों के पीछे भागोगे वो रिस्पेक्ट को ऑन करने के लिए? दूसरों को अपने पीछे भगाओ, रिस्पेक्ट को अपने पीछे भगाओ ना, तो आप खुद 9 ऑफ पेंटिकल से इंडिपेंडेंट एनर्जी में आओगे फिर। देन फ्रस्ट्रेशन लेसन्स टू बी लर्न। तो अभी आपका थोड़ा सा टाइम चल रहा है कि यू आर लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, कन्फ्यूज, लेसन सीख रहे हो, अभी लर्निंग चल रही है आपकी। ठीक है, तो लर्निंग चलती रहेगी साइड बाय साइड, बट जो आप लर्न कर रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो। देन shrewdness and resourcefulness, especially in business. So every time you don't have to be extra sweet and extra caring for everybody. Sometimes you have to think about yourself कि ठीक है, आपकी भी अपनी लाइफ है, आपकी भी अपनी ख्वाहिशें हैं, आपका भी अपना एक विजन है। सो आई थिंक कि जो लोगों ने आपको यूज़ किया है, जो आपने टाइम खराब किया है लोगों के पीछे, आई थिंक अब वो टाइम तो वापस नहीं आएगा। बट नाउ आप थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओ कि ठीक है, अब मुझे भी अपने बारे में सोचना है। सो एंड आई थिंक इट्स नॉट कॉल्ड सेल्फिश, आई थिंक इट्स कॉल्ड द नीड ऑफ एन आवर की यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बारे में सोचना चालू करें फाइनली। चलिए फाइनल कार्ड्स देख लेते हैं, हनुमान जी के मैसेजेस फॉर यू ग्रुप 1। चेंज, यस, हनुमान जी का चेंज लेके आओ लाइफ में। सेम चीज़ें अब फॉलो नहीं करनी है, चेंज चाहिए अब ज़िंदगी में। वही मोनोटोनस लाइफ फॉलो नहीं करनी है। यू हैव टू ब्रिंग सम चेंज, सम अपग्रेड इन योर लाइफ, इन योर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, इन योर वे ऑफ थिंकिंग। जब काम कर रहे हो उसमें भी। देन वी हैव एडवेंचर। सो लाइफ इज़ एन एडवेंचर एंड एन्जॉय इट। ओके, यू कैन नॉट मेक योर लाइफ डल एंड बोरिंग और फिर आप बोलते हो कुछ नया नहीं होता है। वो एक्चुअली बोरिंग आप हो गए हो, तो आपको थोड़ा सा फन, एंटरटेनिंग लाइफ को, जैसे इन्जॉय से फूल कार्ड वाली एंजॉय थी कि कैसे एक्सप्लोर द लाइफ, कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ लेते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ लाइफ में विजन रखते हैं, कुछ एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाते हैं, राइट। सो enjoy life, enjoy every moment of your life. And we have 555. So again an angel number 555. So maybe in the next 5 weeks, next 5 months, something great is happening for you.
सो जस्ट वेट एंड वॉच। अगर आपको ये नंबर दिख रहा है देन कंसिडर कि हनुमान जी डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और वो आपको बातें समझाना चाहते हैं। ओके सो गाइज, ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प गाइडेंस मिली हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज़ करी है सेकंड वाली पिक्चर हनुमान जी की। चलिए देखते हैं कि हनुमान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2। We have Hierophant, 7 of Cups, 6 of Wands, 2 of Pentacles, 9 of Wands. So यहाँ पे आई थिंक आप किसी इल्यूजन वर्ल्ड में हो इस टाइम। आई फील या आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं। ये भी हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ। ये चीज़ भी पॉसिबल है कि आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, आप सोच तो बहुत कुछ रहे हो कि आई विल डू दिस इन माई लाइफ, ये करना है, वो करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये सब कुछ यू वॉन्ट इन योर लाइफ। बट आप उसके लिए प्रॉपर एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हो बिकॉज यू आर जस्ट डे ड्रीमिंग कि आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, बट एफर्ट्स नहीं लग रहा है। ये चीज़ भी है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं शायद ये भी है कि आपके एफर्ट्स का रिज़ल्ट आपको अभी तक नहीं मिला है। जैसे कि येस, आपने एफर्ट्स लगाए हैं, आपने काफ़ी हद तक या पर आप हर बार आपको फेलियर ही मिल रहा है अपने लाइफ में कि आप सोच रहे हो कि सब कुछ तो मैं सही कर रहा हूँ अपने साइड से, सब कुछ एफर्ट्स भी लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट हो कुछ नहीं पा रहा है ज़िंदगी में। फिर भी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही है। वही हर्ट वही मिल रहा है, वही पेन मिल रहा है और वही सब कुछ चीज़ें जो हैं लाइफ में रिपीट हो रही है कहीं ना कहीं। हनुमान जी आपसे ये कह रहे हैं कि आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, कुछ नया, यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू। अगर आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, सो व्हाट कैन यू डू कि आप अपने आप की नॉलेज को अपग्रेड कर सको। क्या आप कुछ नया सीख सकते हो? क्या आप कुछ नया पढ़ सकते हो उसके बारे में? क्या आप कुछ नया जान सकते हो उसके बारे में जो आपके काम आए उस चीज़ में? सो नॉलेज अपग्रेडेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ तो ये। दूसरा चीज़ ये कि अगर आपका ध्यान थोड़ा सा इस टाइम स्पिरिचुअलिटी से हट के बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ भटक रहा है आपका ध्यान और आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो और आप प्रेयर के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, सो हनुमान जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकालो। ठीक है, जो तुम इल्यूजन सोच रहे हो दिमाग में वो सच नहीं है। सच वो है जो हकीकत में तुम अपने लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, वो सच्चाई है। ये डे ड्रीमिंग इज़ नॉट द रियलिटी। सो जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है वो आप कहीं ना कहीं ग्राउंडेड रखती है। ठीक है, एंड आई ऑल्सो फील दैट यू नीड अ गुरु इन योर लाइफ, दैट यू नीड अ टीचर इन योर लाइफ, यू नीड अ मेंटोर इन योर लाइफ जो आपको राइट डायरेक्शन दिखा सके, जो आपको सही पाथ पे डाल सके। बिकॉज राइट नाउ यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू डोंट नो वेयर टू गो। क्या अचीव करना है क्या नहीं करना है आपको भी नहीं पता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आपको भी नहीं पता है। ओके, सो यू आर जस्ट जगलिंग between multiple things or between two things and you don't know. I think you need a person in your life जो आपको right direction पर डाल सके, जो जा रहा हो रास्ता towards success। ठीक है, आपके सामने 2 पाथ हैं, 6 of Wands का भी पाथ है, 9 of Wands का भी पाथ है, तो आप क्या चूज करते हो, it all matters। तो 2 पाथ हैं, 2 of Pentacles के इस तरफ है, 6 of Wands वहाँ है, 9 of Wands। what will you choose? 6 of Wands is a victory, success, big success। ठीक है, विशेस कमिंग ट्रू। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स इज फेलियर्स, हर्ट। ठीक है, फिर से बार बार ट्राई करना बट रिजल्ट वही मिल रहा है, बैड एक्सपीरियंसेस। सो आप क्या चाहते हो? सो आई थिंक यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, यू नीड अ प्रॉपर पर्सन जो आपको गाइड कर सके, या फिर कोई आपकी फैमिली में कोई एल्डर हो या कोई गुरु हो, कोई टीचर हो जिनसे आप अपनी ये प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। या नहीं है कोई आपकी ज़िंदगी में तो यू कैन कनेक्ट विद हनुमान जी एज अ गुरु, वो आपको गाइड करेंगे। यू कैन जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड आस्क फॉर हिज हेल्प।
ही विल मेक वे फॉर यू, बिकॉज कहीं ना कहीं आप भटके हुए हो इस टाइम ज़िंदगी में. यू वॉन्ट सक्सेस इन योर लाइफ, वो तो श्योर है, बट किस तरह से मिलेगी सक्सेस वो नहीं पता, और वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है आपको, तो वो आप कहीं ना कहीं आप हर्ट हो उसके कारण. सो यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, यू नीड प्रॉपर नॉलेज. स्टार, आपकी विशेस बड़ी हैं, आप विश कोई मांग रहे हो इस टाइम हनुमान जी से, डिवाइन से, आप चाहते हो कि आपकी इच्छाएं पूरी हों, बट प्रॉपर रास्ता अभी नहीं है कि आप, या प्रॉपर एफर्ट्स नहीं है उस डायरेक्शन में. एक डिस्ट्रैक्शन है ज़िंदगी में. विश कंप्लीटमेंट तो है आपके फ्यूचर में कि हाँ वो होगा, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू गो ऑन द राइट पाथ फर्स्ट. नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, and we have justice. So I think क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है. इल्यूजन, जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना आपकी, वो सातों के सातों कप आपके लिए नहीं है कि आप सातों जगह ही आप एक साथ पहुंच सकते हो. नहीं, वो एक कप आपके लिए है, और वो कप लेके आपको लाइफ में आगे बढ़ना है. नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपकी लाइफ जर्नी कैसी होगी, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है. सो नाउ यहाँ पे ये नहीं है कि सोसाइटी का प्रेशर डाल रही है आपके ऊपर कि नहीं ये कर लो, नहीं वो कर लो, नहीं ये है, नहीं वो है. नो, आपका दिल किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में. या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके घर में शादी की बात चल रही है, आपके रिश्ते बहुत सारे आए हुए हैं, कोई यहाँ से कोई वहाँ से, राइट, आपके पास बहुत सारे रिश्ते हो, बट आपके टाइप का पर्सन कौन है, आपकी क्राइटेरिया क्या है, आपको चाहिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन, क्या उनमें से कोई पर्सन ऐसा है जो शायद इसके क्लोज हो. सो यू नीड दैट इन योर लाइफ. ओके, आपके सामने शायद बहुत सारी जिम्मेदारी है, बट राइट नाउ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में, यू नीड टू चूज दैट फर्स्ट. तो अदरवाइज क्या होना कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे फिर, अगर आप उस एनर्जी में रहे 7 ऑफ कप्स में. तो सो चूज योर कप, चूज योर प्रॉपर थिंक कि हाँ ये मेरे लिए प्रायोरिटी है या ये मुझे चाहिए. अगर कोई लव रिलेशनशिप है तो यस, ये मेरे लिए प्रायोरिटी है, ये चीज़ मेरे को चाहिए, ये इस पर आई कांट कॉम्प्रोमाइज़. तो चूज दैट. सो आई थिंक फिर आप एक राइट डायरेक्शन में बढ़ोगे. अगर आप अपनी लाइफ में ये हीलिंग, या आप अपनी लाइफ में ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रख पाते हो, 10 स्टार वाले एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाते हो, इस कॉस्मिक एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाते हो, जो डिवाइन एनर्जी है, तो वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे. आई थिंक you are unhealed right now in some matters of your life. You need proper healing, you need proper guidance, and you need proper understanding of your future कि क्या चाहिए. You need proper clarity. पेज ऑफ सोर्ड्स क्लैरिटी को ही दिखा रहा है. अगर आपको अपनी लाइफ में प्रॉपर जस्टिस चाहिए, प्रॉपर बैलेंस चाहिए, कि आपकी ज़िंदगी में जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिले, कोई भी अप एंड डाउन ना हो उसमें, प्रॉपर बैलेंस. इस 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है इम्बैलेंस को, पर जस्टिस दिखा रहा है बैलेंस को. ये बैलेंस मिले फाइनली आपको ज़िंदगी में. सो यू नीड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन इमोशंस एंड योर फीलिंग्स एंड योर डिज़ायर्स. अभी वो अलाइनमेंट में नहीं है एक्चुअली. तो आपको ये भी समझ नहीं आ रहा होगा इस टाइम कि मैं मांगू तो मांगू क्या डिवाइन से. शायद आप विश भी कुछ नहीं मांग पा रहे हो कि अच्छा मुझे तो ये भी चाहिए, मेरे को तो वो भी चाहिए, हाँ पर वो इम्पॉर्टेंट है, नहीं वो इम्पॉर्टेंट है, ये भी हो जाए वो भी हो जाए. नो, इस वजह से आप एक प्रॉपर गोल के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो. आस्क फॉर वन थिंग, आस्क फॉर वन डिज़ायर कि हाँ ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में. आस्क फॉर द नाइट ऑफ कप्स वाला जो कप है ना, ये चाहिए, वो ये क्लैरिटी चाहिए मुझे कि हाँ ये क्लियर हूँ मैं इस चीज़ को लेके, ठीक है ये चाहिए. क्लैरिटी जब आपकी लाइफ में आ गई ना, उस दिन आपकी लाइफ में आपको ट्रू जस्टिस मिलेगा. अभी जस्ट लाइक जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, वो वाली सिचुएशन है. तो आपको मास्टर ऑफ वन बनना है इस टाइम, कि वो मास्टर ऑफ वन आप किस में बन रहे हो वो आपको डिसाइड करना है. वो आपकी चॉइस है, वो आपका फ्री विल है. तो आप सोचो, आप किसी से हेल्प ले सकते हो, आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो, जिससे कोई बड़ा हो आपकी फैमिली में, अगर आपके टीचर हो, कोई ऐसे काउंसलर हो, या एनीबडी जो आपको राइट पाथ दिखा सके. और नहीं तो जस्ट कनेक्ट विद डिवाइन, सिट इन फ्रंट ऑफ हिम, क्लोज योर आईज, प्रेयर, meditate, and you will get your answers. But you need this balance in your life. चलिए यहाँ से देखते हैं.
ओके, ग्रुप 2, ब्रीथ थ्रू द टेंशन। यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि ये भी है वो भी है, मतलब टेंशन बहुत ज़्यादा है। रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, मेडिटेट, रिलैक्स। ओके, क्लैरिटी आएगी, ज़िंदगी में आएगी। अपने आप को और स्ट्रेस मत दो एक तो। देन असेस द सिचुएशन। एग्जैक्टली, सिचुएशन तो चल रही है उसको असेस करो। आप क्या उसमें और डूबते जा रहे हो, आप असेस नहीं कर रहे हो उसको। क्लियर तो हो जाओ पहले कि क्या चाहिए ज़िंदगी में। अभी वो ही नहीं पता है, अभी रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है, अभी कन्फ्यूजन है, किसी भी एरिया में हो सकता है कन्फ्यूजन। सो फर्स्ट रियलाइज, लीव द पास्ट बिहाइंड। सी, चॉइस लो, चॉइस करो एक, एंड देन रेस्ट चीज़ें छोड़ दो। या पास्ट अभी भी आपको हॉन्ट कर रहा है, पास्ट के कारण, पास्ट के इल्यूजन्स के कारण या पास्ट के एक्सपीरियंस के कारण आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो, तो वो भी गलत है। तो जस्ट लीव द पास्ट बिहाइंड। पास्ट जो है ना, वो आपके फ्यूचर की सक्सेस के बीच में आ रहा है इस टाइम, और वो आपको नहीं चाहिए। ओके, आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस डिजर्व करते हो और मिलेगा आपको, बट एफर्ट्स आपकी तरफ से लगने चाहिए स्टार्टिंग में। और देखते हैं ग्रुप नंबर 2 फॉर यू। टेम्प्रेरी सिचुएशन, टेंशन मत लो कि ये जो प्रॉब्लम है ना टेम्प्रेरी है, परमानेंट नहीं रहेगी आपकी ज़िंदगी में। सो ये ख़त्म होने वाली है। बिकॉज आई फील कि शायद ये वीडियो एक तरह से एक गाइडेंस है आपके लिए कि आप समझो कि येस, आई हैव टू चूज़ वन थिंग इन माई लाइफ। आई कैन नॉट हैंडल मल्टीपल सिचुएशंस एक साथ, मुझे एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी फाइनली। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। आई थिंक यू विल रिसीव अ प्रेशियस गिफ्ट। अगर आप शादी का सोच रहे हो तो यू कैन रिसीव दिस diamond, beautiful diamond ring or something like that. Yeah, it's like more precious than diamond कि आपको आपकी लाइफ का डायमंड मिल रहा है, आपको आपकी लाइफ का ट्रू सोलमेट मिल रहा है। यहाँ पे फाइनली यू आर गेटिंग मैरिड विद दैट पर्सन। एंड यहाँ पे ये भी कि या आपको आपकी लाइफ का पैशन मिल रहा है, ट्रू पैशन, और आपको आपकी लाइफ का रास्ता मिल रहा है, वो भी किसी गिफ्ट से कम नहीं है। You need to defend yourself. Yes, you need to protect yourself from this illusionary energies or past energies. You have to protect yourself because somehow you are still looking at your past and you are regretting some things, or you are feeling कि काश मैंने कर लिया होता। तो वो सब नहीं है, वो energies अब टॉक्सिक हो चुकी हैं, उसको छोड़ दो। देन एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। एग्जैक्टली, इसे मैं बोल रही हूँ कि एडवाइस आप ले सकते हो किसी से, यू नो, एक प्रॉपर जब वो गाइड कर सके आपकी लाइफ के हिसाब से। चलिए लास्ट देखते हैं मैसेजेस। फिजिकल एक्टिविटी, आई थिंक कभी कभी हम जब एक जगह बैठे रहते तो भी हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है, बिकॉज हम हमारी बॉडी की एनर्जी को फिजिकली तो ड्रेन कर नहीं रहे, बट हम उसको मेंटली ड्रेन कर रहे हैं और फिर हम थका थका महसूस करते हैं। राइट, अगर हम सोचते भी रहे ना कि हम तो इनमें हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो बैठे हुए थे, पर जो थॉट्स चले हैं दिमाग में उन्होंने हमारी एनर्जी को ड्रेन कर दिया है। सो रैदर देन दैट, channelize your energy in doing some physical activity, like some, if you want to go to gym or any running, walking, any sport or something, but yes, channelize करो right direction में। then manifestation, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी manifestation पूरी होंगी, and you absolutely deserve that, ठीक है। बट क्लैरिटी ऐसे मिल जाएगी ना, बिकॉज मैनिफेस्टेशन का भी यही रूल है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पता होना चाहिए, और आप किस इंटेंसिटी से मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अभी आप कंफ्यूज हो तो आप क्या मांग रहे हो और क्या नहीं मांग रहे हो वो बराबर ही है, राइट। बिकॉज वो इंटेंसिटी नहीं है, वो एक कनेक्शन नहीं बन पा रहा है अभी, वो क्लैरिटी नहीं है। मैनिफेस्टेशन मीन्स कि आई वॉन्ट दिस तो आई वॉन्ट दिस, फिर दिस का डाट नहीं होना चाहिए वो। तो अपने जैसे कि बिल्कुल अर्जुन वाली सिचुएशन की, अगर जो निशाना है सीधा मछली की आँख पे और कहीं लेफ्ट राइट नहीं, बिल्कुल वो मैनिफेस्टेशन होगा कि जो गोल है वो सामने दिखना चाहिए, फिर कहीं लेफ्ट राइट नहीं। तो वही सिचुएशन है आपकी। तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और एक प्रॉपर गोल चाहिए कि हाँ ये चीज़ चाहिए मुझे ज़िंदगी में। सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि हनुमान जी की ये जो रीडिंग है इससे आपको हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो, कुछ क्लैरिटी मिली हो, लाइफ में आगे क्या करना आपको उसका आइडिया मिला हो।
So guys, thank you for watching, and please to like, share, subscribe and follow on the Instagram. Bye, take care.